हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो चैप्टर चल रहा था हमारा 13, ठीक है, उसके अंदर आज हम अभ्यास 13 ए के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज अभ्यास 38, ठीक है। और इससे पहले हमने अभ्यास 30, इसका नाम है, क्या है इसका नाम, त्रिभुज, ठीक है। क्या नाम है, त्रिभुज। उसमें हमने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें क्या था, कंप्लीट जो आपका त्रिभुज था ना, चैप्टर 13, इसमें सारा कंप्लीट बेसिक था, ठीक है। तो जो ये सारा बेसिक था, इसके बारे में हम इसके बेसिक में क्या कर सके, बेसिक लेक्चर में डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो अब क्या है, मैं इसका आपको 1 मिनट के अंदर इन सभी चीज़ों का रिवाइज़ करा देता हूँ, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी इससे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से लिखा आप चेकआउट करना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओनली 1 मिनट में मैं इन सभी चीज़ों को क्या करा दूँगा आपको रिवाइज़, ठीक है। वैसे तो आप उसे देखो, उसके बाद अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु और विषमबाहु, ठीक है। सबसे पहली बात क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या हुआ, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान, ठीक है। जैसे कोई एक त्रिभुज है आपके पास, ठीक है। इसकी एक भुजा कितनी है, 3, ठीक है। और ये वाली भी कितनी है, 3, और ये वाली भी 3, ठीक है। ये वाली भी 3, ये भी 3, ये भी 3। देखो इसकी क्या सारी भुजा बराबर नहीं है क्या, इसकी सारी भुजा बराबर, तो इसको क्या बोलेगा आप, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जिसकी सारी भुजा क्या हो, बराबर, ठीक है। अब दूसरी बात, समद्विबाहु। अगर ये कोई आपके पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसकी ये है 3 और 3, ये है इसकी 4, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी कोई सी दो भुजा बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं आप, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखो इसकी कोई सी दो भुजा, ऐसा नहीं कि ये वाली भी हो सकती है, ये वाली, ठीक है। समद्विबाहु पता लगे। अब बात आती है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजा क्या हो, जिसकी सारी भुजा अलग अलग होती है, उसको क्या बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी सभी भुजा क्या हो, इक्वल। इसमें क्या होता है, समद्विबाहु में होता है जिसकी कोई ही दो भुजा क्या होनी चाहिए आपस में बराबर, तो उसे आप बोलते हो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब तीसरा विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज की कोई सी भी भुजा क्या नहीं होती, बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है। कोई सी भुजा क्या बराबर दिख रही है आपको, नहीं ना, तो इसलिए आप इसको बोलोगे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीनों क्लियर हो गया। अब बात करते हैं समकोण। किसकी बात करते हैं, समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज वो होगा पर्सन जिसमें 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। जैसे कि ये आपके पास एक कोई त्रिभुज, ये क्या है, कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। और ये कोण कितना है इसका, 90 डिग्री, ठीक है। ये तो आपको पता, अगर आपने बेसिक पढ़ रखा। तो इसको आप बोलते हो समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हो, समकोण त्रिभुज। दूसरी बात फर्स्ट हो गया क्लियर। अब बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोण 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। ये मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा कि न्यून कोण क्या होता है, जिसका कोण 90 डिग्री से कम होगा। जैसे आपके पास एक त्रिभुज है, इसका एक कोण कितना, 50, तो इसको आप क्या कह दोगे, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण पता लग गया, न्यून कोण। अब बात करते हैं अधिक कोण, जिसका कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। जैसे ही देखो इसमें कोण कितना, 108 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हो आप, ये है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये 3 3 और 6 6, तो आपको 6 टॉपिक के बारे में पता लग गया। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपके सारे डाउट और भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब एक लास्ट चीज बचती है सर्वांक्षण। सर्वांक्षण का मतलब क्या है, चलो आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ये मेरा हाथ है, ठीक है। ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है, ठीक है। ये क्या है, इसकी 5 उंगली है, इसकी 5 उंगली। हमने क्या किया, आपस में ऐसे रखा अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखो, क्या आपको पिछले हाथ की उंगली दिख रही है ना, नहीं दिख रही ना, पिछले हाथ की उंगली आपको नहीं दिख रही, तो ये वाला हाथ इसके क्या होगा, सर्वांक्षम होगा। क्या होगा इसके, सर्वांक्षम, ठीक है। वहीं पर ये मेरे दोस्त का हाथ है, ये मेरा हाथ है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। जब आप ऐसे रखोगे तो या तो आपका हाथ छोटा होगा या आपके दोस्त का बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे तो होगा नहीं कि बिल्कुल आपके इक्वल हो। तो अगर आप इनको ऐसे रखोगे, ऐसे, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिखेगा, ठीक है। या तो आपका दिखेगा या आपके दोस्त का हाथ का दिखेगा, तो ये क्या नहीं है, आपस में क्या नहीं है, सर्वांक्षम नहीं है, ठीक है। अब आपको पता लगेगा कि सर्वांक्षम। और भी जब अब अपना 13A को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब चलो तो 30A करते हैं स्टार्ट। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको 4 आकृति दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये ऐसे ड्रॉ कर रखी है, मैंने ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है। और इसमें आपको बोला कि इन आकृतियों को इस प्रकार मोड़े कि ये क्या बने, सर्वांक्षम, क्या बने, सर्वांक्षम, ठीक है। आपने कोई एक ऐसा कागज लिया, ठीक है। क्या लेना आपको, एक कोई ऐसा कागज, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्या है, कोई हमारे पास कागज है, ठीक है। हमने माना कि कोई हमारा ऐसा कागज है, ठीक है। ये ऐसा हमने क्या ले लिया, कोई कागज, तो हमको इसे, इस कागज को इस प्रकार मोड़ना कि क्या हो जाए, ये वाला हिस्सा इसके क्या हो जाए, सर्वांक्षम, ठीक है। अगर हम इसे बीच में से ऐसे मोड़ दें, ठीक है। हमने क्या किया कि बीच में से इसको ऐसे मोड़े, देखो एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। क्या आपको पिछला ऐसा दिख रहा है, क्या आपको पिछला ऐसा दिख रहा है, नहीं ना। इसी प्रकार अगर मैं ऐसे करता हूँ, तो अब आपको ये वाली साइड नहीं दिखती, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से क्या हो जाएगा, सर्वांक्षम। ये वाला हिस्सा इसके क्या हो जाएगा, सर्वांक्षम, ठीक है। ठीक है, तो अब आप आपको अच्छी तरीके से समझ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब आप ऐसा कागज लेना कोई, ठीक है। चलो यही कागज ले लो ना, अगर इसको मैं ऐसे मोड़ दूं, ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया,
क्या ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये दो हिस्से ना, मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, क्या आपको इसके पीछे का हिस्सा दिख रहा है ना? नहीं ना, इसका पीछे का हिस्सा आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। और इसी प्रकार से मुझे मुझे इसका आगे का हिस्सा नहीं दिख रहा, तो ये वाला, ये टुकड़ा इसका क्या हो, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा इसका क्या हुआ, समक्षम, ठीक है। आपका फर्स्ट डाउट, सेकंड, थर्ड, इसी प्रकार से कोई गोल कागज लेना ना आप काट के, उसे फिर मोड़ के देखना वो क्या हो जाएगा, उसका समक्षम, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रायंगल, ट्रायंगल का भी आप ऐसे बना के देख लेना, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने क्या चाहिए आपको, सर्वांशम। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है हाथ का, ठीक है। आप ऐसे देख लेना कि ये क्या है दोनों में सर्वांशम। अब आपको सर्वांशम में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। ये ये क्या, इन्हें क्या आप सर्वांशम बना सकते हैं। अगर इसको ट्रायंगल को बीच में से मोड़ दे तो एक हिस्सा आपको दिखेगा, दूसरा हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। इसी प्रकार ये, इसी प्रकार ये, इसी प्रकार ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। इसमें मेनली क्या है, ज्यादा जो आपका अभ्यास है इसमें आपको समझना चाहता है, करना कम है, ठीक है। इसलिए अपने दिमाग को बिल्कुल फोकस रखो, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 आकृति रखी, कितनी रखी आपको, 7 आकृति। इनमें से आपको ये बताना कि कौन सी आकृति सर्वांशम है या फिर नहीं है, ठीक है। आपको बताना कि जैसे कि ये दे रखी, इसका मतलब क्या है, बीच में ना आपको बीचों बीच से फोल्ड करना है, ठीक है। जैसे आपके पास ये कागज है, ठीक है। ये क्या है, आपके पास कोई कागज पूरा है ना, इसे आपको बीच में से फोल्ड करना है। हमने क्या किया, आपके सामने बिल्कुल इसको बीच में से फोल्ड कर लिया ऐसे, ठीक है। क्या कर लिया ऐसे, इसको क्या कर लिया हमने, फोल्ड। क्या आपको पीछे का आकृति दिखाई दे रही है, नहीं ना। तो ये वाला हिस्सा इस वाले के, ये वाला हिस्सा इस वाले के, क्या हुआ, सर्वांशम। तो पहली बात क्या बिल्कुल सत्य, तो पहला क्या है, सर्वांशम। आपने क्या लिखा, सर्वांशम, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड आकृति आपको कुछ इस प्रकार दे रखी है, ठीक है। इसको मैं कागज पे तो नहीं दिखा सकता, आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ बस ओनली। अगर आप इसको यहाँ से फोल्ड करोगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से क्या करना, इसको फोल्ड। जब आप इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से फोल्ड होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से फोल्ड होगा, लेकिन ये वाला ऐसे तो रह जाएगा ना इसका, ये वाला तो रह जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको यहाँ से ऐसे मोड़ोगे तो ये ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे से होकर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्वांशम नहीं है, क्योंकि ये वाला ऐसे तो रह रहा है ना, तो ये नहीं है, ठीक है। आप क्या लिखो उसमें, नहीं। हाँ या ना में बताना ना, आपको सर्वांशम नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड। ये कोई आपके पास आकृति है, ठीक है। ये दोबारा इसी कागज को कर लेते हैं हम सही, ठीक है। ये क्या है, कोई आपके पास एक आकृति, ठीक है। ये क्या है, कोई एक आकृति। आपको उन्होंने बोला कि बीच में से ऐसे फोल्ड करना, कैसे करना, बीच में से, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे बीच में से फोल्ड कर लेते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं इसको फोल्ड, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। ये देखो, ये क्या कर लिया हमने, इसको अच्छी तरीके से फोल्ड। क्या आपको ये थोड़ा सा एक कना ये रह गया थोड़ा, ये देखो हमने क्या कर लिया, इसको फोल्ड, ठीक है। क्या कर लिया हमने इसको, ऐसे ही तो बोला ना कि ऐसे फोल्ड कर लेना, पूरा पूरा ऐसे था ये, ठीक है। हमने बीच में से क्या कर लिया, इसको फोल्ड। क्या आपको पिछला पिछला ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना। तो ये क्या है, सर्वांशम। ये वाला एसएस के क्या है, सर्वांशम, ठीक है। आपने क्या लिखा यहाँ पर, सर्वांशम, सर्वांशम, ठीक है। राइटिंग और थोड़ा आकृतियों को मैनेज करना, क्योंकि मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। और राइटिंग का आपको पता है कितना गंदा ग्रामर, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या, ये वाला हिस्सा, इसका फंक्शन आप बोलोगे हाँ, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे बीचों बीच है ना, अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो ये इसके ऊपर ऐसे हो जाएगी। सपोज करो कि ये बोला, अगर आपने फोल्ड करो ऐसे होगी कि नहीं, तो ये वाला हिस्सा इस वाले को पूरा क्या करते हैं, कवर। तो ये भी क्या है, सर्वांशम। क्या है ये, सर्वांशम, ठीक है। सर्वांशम मतलब ये। अब आते हैं इस वाले पे। ये आपके पास क्या है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये क्या है, इस प्रकार से ट्रायंगल ऐसे तो दे रखा है ना, और उन्होंने बोला कि ऐसे बीच में से क्या करना है, इसको फोल्ड। आपने क्या किया, उठाया और क्या कर दिया, फोल्ड, ठीक है। फोल्ड तो हो गया, लेकिन ये वाला बाकी हिस्सा तो रह गया ना, ये वाला। तो ये क्या नहीं है, ये वाले इसके, ये इसके क्या नहीं है, सर्वांशम नहीं है, ठीक है। नहीं है ना, क्योंकि आप खुद ही देखो, ये वाला ऐसा कितना सारे, देखो कितना बड़ा, ये देखो कितना। जब आप ये इसके अंदर फोल्ड होगा तो यहाँ तक फोल्ड हो जाएगा, ये वाली जगह क्या रह जाएगी, खाली, ठीक है ना। अब ये वाली बात, दो बार से वही बात आती है कि ये क्या है आपके पास, कोई एक कागज है आपके पास, आपने बीच में से क्या किया, फोल्ड। क्या किया आपने, बीच में से फोल्ड, ठीक है। ये कर लिया आपने बीच में से फोल्ड। क्या ये इसके इकसार होगा कि नहीं, देखो ये वाला हिस्सा की रह गया ना बाहर। आप देखो ऐसे करोगे तो ये वाला रह जाएगा बाहर। अब आप कहोगे आपने ये तो दिखा दी है, देखो ये क्या है, चकोर। इसके अगर ये और ये और ये क्या है, सारे बराबर है। ये क्या है, एक क्या है, आयत तो नहीं है, ये क्या है, वर्ग। क्या है, वर्ग। वर्ग की क्या होती है, चार भुजाएं क्या होती है, समान। लेकिन इसमें ये और ये दोनों क्या है, आमने सामने भुजा बराबर। तो ये है आयत। आयत की चार भुजा बराबर नहीं है, कुछ आयत हो कुछ इस प्रकार, क्योंकि ये दो बराबर और ये दो बराबर। जब इसे आप ऐसे फोल्ड करोगे बीच में से, तो आप खुद से कर लेना नहीं क्या,
आपको पता लगेगा कि क्या ये सब्सट्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है? ये आपको खुद से करना और ये वाला भी क्या करना आपको खुद से ट्राई, ठीक है? इसे तो आप कैसे कर लोगे जब इसे आप फोल्ड करोगे, तो ये यहाँ तक क्या हो जाएगा फोल्ड, लेकिन ये वाली जगह तो रह जाएगी ना, तो ये क्या नहीं है, ठीक है? और ये सब काम आप अपने घर पर आकृति बना करके चेक कर सकते हो, ठीक है? इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 7 हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है? अब अपने क्वेश्चन नंबर तीसरा जो मेन काम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? देखो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5, ठीक है, वो एक साथ उतार दिया, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? और लगभग 5-6 मिनट में हम वीडियो को एंड भी कर देंगे, ठीक है? देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, आपको क्या करना कि कोणों के आधार पे जो बताना है कि त्रिभुज किस प्रकार का है, ठीक है? जो हमने सारा बेसिक पढ़ा है, अब आपका ये काम आएगा, ठीक है? अब ये वाला यहाँ पर काम आएगा, कैसे? देखो इसका एक कोण कितना है? 28, दूसरा कितना है? 120, तीसरा कितना है? 32, ठीक है? इसका सबसे बड़ा कोण कौन-सा? 120, 120, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री, ठीक है? ये क्या है? 90 डिग्री का कोण। इसे क्या बोलते हो आप? समकोण, ठीक है? यहाँ पे ले लेते हैं इसको, क्या बोलते हैं आप? समकोण, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा चाहे 91 हो, चाहे कहाँ तक 180 तक, उन्हें क्या बोलोगे आप? अधिक कोण, ठीक है? कितना बोलोगे इसको आप? अधिक कोण। अगर इससे क्या होगा? इससे कम मतलब 89, ठीक है? या कुछ भी हो 45 1 तक, तो उसको क्या बोलोगे आप? न्यून कोण, ठीक है? क्या बोलते हैं आप? न्यून कोण, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है? 120 क्या है? कोण अधिक कोण है कि नहीं? तो इसे क्या बोलोगे आप कि अधिक कोण त्रिभुज। पहला कोण क्या है आपका? अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है? पता लग गया ना आपको कि अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है? अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है? ये लिख लिया आपने फर्स्ट का आंसर, ठीक है? अगर आपका अभी भी डाउट हो तो 1 मिनट ध्यान से सुनो, इससे अगला क्वेश्चन, ठीक है? इससे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? कोण कितना? 80 डिग्री, 70 और 30। क्या है कि कोण 80 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री। 80, 70, 30, क्या इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा है? नहीं ना। तो ये सारे कोण क्या है? देखो ये बड़ा कोण कितना? 80। तो 80 डिग्री क्या है? मैंने बोला कि 90 से कम के कोण को क्या बोलते हैं आप? न्यून कोण। तो ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। इसको क्या लिख दोगे आप? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है? इसको क्या लिखा आपने? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है? अरे एक बार ध्यान से सुनना, जिसका कोण 90 डिग्री से कम होगा, चाहे वो कुछ भी हो, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उसके आप बोल दोगे न्यून कोण त्रिभुज। अगर किसी का 90 डिग्री का कोण है तो उसका आप बोल दोगे समकोण त्रिभुज, ठीक है? और 90 डिग्री से अधिक, चाहे वो कहाँ तक का हो, 90 डिग्री से अधिक 180 और 90 के बीच में, तो आपको मैंने बेसिक में अच्छी तरीके डिस्कस कर रखा है, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला बेसिक पढ़ लो, ठीक है? मतलब कि अब थर्ड थर्ड में देखो ये कोण कितना डिग्री का है? ये कोण कितना डिग्री का? सॉरी गलती से हमने 70 डिग्री कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। इसको आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, ठीक है? समकोण त्रिभुज, ठीक। इसको आप अपने नोटबुक में क्या करोगे? नोट डाउन, ठीक है? हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। अब आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको भुजा दे रखी है 1 2 3, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, एक और दे रखा हूं मैंने नहीं बता रखी है, उसे आप खुद सोल्व कर लोगे अगर आपने तीन ध्यान से समझ लिया, ठीक है? देखो फर्स्ट इसमें कितना है? 2.5, और ये कितना? 3, और ये भी कितना है? 3। तो आपके बताना कि त्रिभुज कैसा है? आपको क्या बताना कि त्रिभुज कैसा है? देखो इसकी क्या है? दो भुजा क्या है? बराबर। दो भुजा क्या है इसकी? बराबर। जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं आप? समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, उसको क्या बोलते हैं आप? समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। तो ये पहला क्या है? समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, ठीक है? पता लग गया नहीं? जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसको क्या बोलेगा आप? समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, ठीक है? हो गया फर्स्ट, हो गया ना कंप्लीट? अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड में आपको इधर रखे 3.0, 2.6, 4.0, ठीक है? 3.0, 2.6, 4.0, क्या इसमें कोई सी भुजा कॉमन है? इसके सारे भुजा क्या है? इसके सारे भुजा क्या है? अलग है, अलग है। देखो ये वाली अलग, ये अलग और ये अलग, तो इसलिए आप इसको क्या, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको आप? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है? इसे क्या बोलेगा आप? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है? सेकंड का पता लग गया आपको? क्या हो गया आपका सेकंड विषम बहु त्रिभुज, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे कितने देखा? 3.5, 3.5, 2.0 और 3.0। क्या इसमें आपकी कोई सी भुजा भी क्या है? बराबर है क्या? नहीं ना। ये 3, ये 2, ये 3.5, ठीक है? तो सारी भुजा क्या है? आपस में अलग अलग है। तो इसको आप इसको क्या बोलोगे? इसको भी क्या बोलोगे आप? विषम बहु त्रिभुज, ठीक है? क्या लिखोगे इसका नाम आप? विषम बहु त्रिभुज, ठीक है? खुद से लिख लेना, और जो 4 क्वेश्चन है उसे भी आप इसी प्रकार सोल्व कर लेना, ठीक है? आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सोल्व। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो रेखा दे रखी है, एक और एक ये, ठीक है? जहां ए भी 4.5 है, इसकी लेंथ आपको यहां से लेकर यहां तक कितनी दे रखी है? 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है? और आपको सीडी की बतानी है, ठीक है?
यदि दोनों सर्वांश में मतलब ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हाथ की लेंथ 2.5 मीटर है, कितनी है 2.5 मीटर, और ये वाला हाथ इसके क्या है सर्वांश है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी आप खुद से बता लोगे कि इसके बराबर ही होगा, क्योंकि आपस में दोनों क्या है सर्वांश चीज क्या होती है इक्वल, ठीक है, तो इसलिए इसकी लेंथ की क्या हो जाएगी इक्वल। इसी प्रकार से अगर ये 4.5 की, तो ये वाली भी 4.5 की हो जाएगी, ठीक है, अगर ये क्या है आपस में सर्वांश, ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पता लग गया आपको। सीढ़ी की लंबाई भी कितनी होगी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके साथ हमारे 5 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, दो लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, वे भी 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो ध्यान से क्या दिया, ठीक है, चित्र में ए बी सी डी एक रेखा पर स्थित है, ठीक है, ए बी सी डी एक रेखा पर स्थित है, ठीक है, आगे पढ़ो। यदि रेखाखंड सी ए बराबर है रेखाखंड बी डी की, ठीक है, इसका मतलब ये है कि सी ए बराबर किसके बी डी के, ठीक है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी क्या है इसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ का मतलब क्या है उसकी लंबाई, ठीक है, जितनी ये है उतनी ही ये है, ठीक है, आगे बढ़ो। तो रेखाखंड सी बी, रेखाखंड सी बी, ठीक है, सी बी सी बी कहाँ तक होगी यहाँ तक क्या, तो रेखाखंड सी बी और ए डी, ए यहाँ से लेकर कहाँ तक डी ये रहा, ठीक है, ए डी बराबर है या नहीं है, आपको ये बताना कि सी और बी और ए डी के आपस में बराबर है या नहीं, ठीक है, सबसे पहली बात तो सी बी कहाँ तक यहाँ तक और ए डी कहाँ तक यहाँ तक, ए डी का ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर होगी। अब आपको ये बराबर कैसे होगी एक बात ध्यान से पढ़ो कि ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है पूरी क्या है बराबर, ठीक है, सपोज, और उन्होंने क्या बोला अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लेता हूँ, मैंने कह लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लेनी और मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ली, जब ये दोनों आपस में बराबर है, जब ये दोनों आपस में बराबर है, तो जो अगर आप ऐसे लोगे ना सी बी और ए डी, तो ये भी क्या निकलेगी आपस में क्या निकलेगी बराबर, ठीक है। अब आपको समझ में क्योंकि ये बराबर कैसे निकल रही देखो ना, जब अगर आप ये लेंथ और आपने इतनी लेंथ और जोड़ दी, तो ये जब दोनों होगी तो ये देखो दोनों क्या है बराबर है ना, हमने अगर इस वाली को उठाकर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सेटल कर दूँ, क्या कर दी मैंने सेकंड वाली ये वाली लाइन उठाकर यहाँ पर मैंने सेटल कर दी, तो ये और ये क्या थी आपस में बराबर थी नहीं, और वही बात यहाँ पर है कि यहाँ तक एक रखे आपने और उससे आगे उठाकर एक रख दी, तो ये वाली आपस में क्या होगी हमेशा बराबर होगी, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से क्या देखो, आपको ये आपको फिगर दे रखी है, ठीक है, और इसमें आपको बोला है कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है, कौन ए ओ बी मीन कौन सा वाला कि ये वाला कौन ए ओ बी, ए ओ और बी, ठीक है, कौन ए ओ बी, ठीक है, उतार लिया हमने कौन ए ओ बी, आगे बढ़ो, सी ओ डी के बराबर सी ओ डी, सी ओ डी कैसे बनाओगे आप, सी ओ डी ऐसे बनाओगे ना, सी ओ डी, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा सी ओ और डी, ये क्या है आपस में दोनों बराबर, ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि ये वाला अगर x है तो इसके बीच में भी कौन कितना होगा x, ठीक है, क्योंकि आपस में क्या है दोनों बराबर, ठीक है, ये बात पता लगी आपको छोटी, हमने फर्स्ट पॉइंट से सोल्व कर लिया, लेकिन ये आपको फिगर नहीं बनानी, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका यूज कैसे, उन्होंने बोला कि कौन ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के, ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। अब तो क्या ए ओ सी इसका मतलब क्या है कि ये वाला ए ओ सी कौन सा ये वाला ट्रायंगल, देखो सी इस वाले में आ रहा सी, तो ये पूरा क्या बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये पूरा ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, ये बराबर होगा, बराबर क्यों होगा क्योंकि आप एक बात जरा ध्यान से सुनो, आपको ये बात पता लगी कि ये कितना है x, ये कितना है ये x और ये वाला भी कितना है x, ठीक है, क्या है ये वाला भी x है और ये वाला भी x है, ठीक है, ये तो आपको पता लग गया, आपको पता है कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर, तो ये वाला भी x मान लिया आपने, ये वाला भी क्या मान लिया x, ठीक है, और इसको मान लो आप y, इसको क्या मान लो आप y मान सकते हैं, इसमें कौन कितना मान रहा हमने y से खास इसका मानना हमने अकल लेगा, इस वाले चीज को कितना मान लिया y, तो देखो x और y यहाँ से लेकर पूरा x प्लस के y, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा कौन लोगे ये दोनों आ जाएंगे कि नहीं, तो आपने क्या लिखा x प्लस के y, आपको बराबर किसके जाना बीओडी के, बीओडी में देखो उसमें भी पूरा ये वाला आ रहा है ना, ये कि y प्लस के x, y प्लस के x, या x प्लस के y लिखो या y प्लस के x, बात तो है क्योंकि दो में अगर आप तीन जोड़ते हो फिर तीन में आप क्या जोड़ते हो दो, आना हमेशा कितना है 5, तो इसी प्रकार ये दोनों कौन x प्लस के y और x, आपने यहाँ पे चलो ऐसे लिखना x प्लस के y इक्वल टू x प्लस के y, क्या दोनों कौन बराबर नहीं आ गए क्या, तो ये कौन क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया हाँ, ठीक है। अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बात सुनना, उन्होंने आपको बोला
आपने आपको एक बात पता लगे ये वाला आपने x मान लिया, ये वाली x, इनका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है बराबर है, उसमें आपने बोला तो इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, ठीक है, और इसको मान लिया आपने अपनी तरफ से y, ठीक है, मान लिया। अब उन्होंने बोला कि ये पूरा क्या इस पूरे के बराबर नहीं होगा, आपने इस पूरे में कौन कौन से आ रहा है, ये वाला कौन और ये वाला कौन, इस पूरे में दो ही कौन आ रहे हैं, दो कौन का आपने लिख दिया, और नीचे के पूरे में देखो वो वाला, देखो ये वाला एक कौन इसी y ना, y प्लस ये वाला x दोनों बराबर है, तो बस क्या होगा ये इसके बराबर पक्का होगा, ठीक है। जैसा आज की वीडियो मिलते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।